पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1978 में एक इंतहाई दिलचस्प ओडीआई सीरीज़ खेली गई जो 3 मैचों पर मुश्तमिल थी। इस सीरीज़ का पहला मैच इंडिया ने बहुत सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। पहला मैच अपने ही मुल्क में हारने के बाद पाकिस्तानी टीम गोया जख्मी शेर बन गई थी और बेताबी से दूसरे और तीसरे वनडे का इंतज़ार कर रही थी। इस सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच 13 अक्टूबर 1978 को सियालकोट के मैदान में हुआ। इस मैच में पाकिस्तानी बॉलर किसी तूफान की तरह इंडियन बल्लेबाजों पर हमलावर हुए। इंडिया की टीम गोया अपनी तारीख में पहली बार वनडे में कम तरीन स्कोर पर आउट हुई। 79 रन पर इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये स्कोर किस तरह पूरा किया, पाकिस्तान की टीम ने पहले मैच की हार का बदला किस तरह लिया और पाकिस्तान की तरफ से किस बॉलर ने कितने विकेटें ली और किस बैट्समैन ने ज़्यादा रन बनाए, ये सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1978 ओडीआई वनडे सीरीज़ का दूसरा वनडे 13 अक्टूबर 1978 को सियालकोट के मैदान पर हुआ। इस मैच में इंडिया की टीम पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरी तो सुनील गावस्कर सिर्फ 4 रन बनाकर सलीम अल्ताफ़ की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे ओपनर दिलीप वेंगसरकर थे जो उस वक्त इंडिया के बड़े मायानाज बल्लेबाज समझे जाते थे। 70 और 80 की दहाई में वेंगसरकर सिर्फ 3 रन बनाकर सिकंदर बख्त की गेंद पर वसीम बारी को कैच दे बैठे। उसके बाद सुरेंद्र अमरनाथ आए। सुरेंद्र अमरनाथ सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हुए तो गंडापा विश्वनाथ सिफर पर ही सलीम अल्ताफ़ की गेंद पर वसीम बारी को कैच दे बैठे। पहले मैच के हीरो महेंद्र अमरनाथ यहाँ भी बड़ा जमकर खेले और सबसे ज़्यादा 34 रन महेंद्र अमरनाथ ने बनाए। नॉट आउट रहे महेंद्र अमरनाथ, लेकिन कोई दूसरा खिलाड़ी महेंद्र अमरनाथ का साथ न दे सका। यशपाल शर्मा 11 रन बनाकर हसन जमील की गेंद पर आउट बोल्ड हो गए। अपना दूसरा वनडे खेलने वाले इंडिया के मायानाज ऑलराउंडर और बाद में बनने वाले अजीम कैप्टन कपिल देव 5 रन बनाकर हसन जमील ही की गेंद पर मुश्ताक मोहम्मद के हाथों कैच आउट हो गए। विकेट कीपर बैट्समैन सैयद कुरबानी 5 रन बनाकर हसन जमील की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। उस मैच में हसन जमील ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पूरा साथ दिया हसन जमील का सलीम अल्ताफ़ ने और फिर सिकंदर बख्त ने। करसन गौरी 5 रन बनाकर रन आउट हुए। करसन गौरी दूसरे बैट्समैन थे जो इस मैच में इंडिया की तरफ से रन आउट हो गए थे। पाकिस्तान की फील्डिंग उस दिन लाजवाब थी। उसके बाद वेंकटराघवन सिफर पारी सिकंदर बख्त की गेंद पर बोल्ड हुए तो बिशन सिंह बैदी जो कप्तान थे वो 2 रन बनाकर जावेद मियांदाद को कैच दे बैठे। बॉलर थे सरफराज नवाज। इंडिया की टीम 79 रन के कम तरीन स्कोर पर आउट हो गई सिर्फ 34.2 ओवर में। इंडिया की पहली विकेट 7 पर गिरी, सुनील गावस्कर आउट हुए। 9 पर दूसरी विकेट गिरी सुरेंद्र अमरनाथ, 11 पर तीसरी गंडापा विश्वनाथ, 16 पर चौथी दिलीप वेंगसरकर, 36 पर पांचवी यशपाल शर्मा, 48 पर छठी कपिल देव, 60 पर 7वीं सैयद कुरबानी, 71 पर 8वीं करसन गौरी और 71 पर 9वीं वेंकटराघवन और 10वीं विकेट 79 रन पर गिरी बिशन सिंह बैदी आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से सरफराज नवाज ने 5.2 ओवर में 2 मेडन फेंके, 6 रन दिए और 1 विकेट ली। सलीम अल्ताफ़ ने 5 ओवर में 2 मेडन फेंके, 7 रन दिए और बड़ी शानदार बॉलिंग करके सलीम अल्ताफ़ ने 2 विकेटें ली सिर्फ 7 रन देकर। सिकंदर बख्त भी बहुत अच्छे बॉलर रहे इस मैच में। सिकंदर बख्त ने 8 ओवर में 2 मेडन फेंके, 11 रन दिए, 2 विकेटें ली।
हसन जमील जो उस मैच के सबसे बेहतरीन बॉलर थे, हसन जमील ने 8 ओवर किए, 2 मेडन फेंके, 18 रन दिए और 3 विकेटें लीं। हसन जमील सबसे बेहतरीन और कामयाब बॉलर थे, बड़ी अच्छी विकेटें लीं हसन जमील ने। 8 ओवर में 2 मेडन, 18 रन और 3 विकेटें। हसन जमील की बॉलिंग और सलीम अल्ताफ़ की विकेटों की वजह से पाकिस्तान इंडिया को 79 रन पर ढेर करने में कामयाब हुआ। वसीम राजा ने भी बॉलिंग की, 8 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। पाकिस्तान के उस वक्त के स्टार बॉलर इमरान खान नहीं खेल रहे थे इस मैच में। बज़ाहिर लगता था कि इमरान खान ज़ख्मी होने की वजह से बाहर थे। पाकिस्तान 80 रन के टारगेट को चेज करने के लिए मैदान में दाखिल हुआ तो सादिक मोहम्मद सिर्फ एक ही रन बनाकर आउट हो गए। सादिक मोहम्मद को कपिल देव ने आउट किया, यशपाल शर्मा ने उनका कैच लिया, लेकिन अजमत राना 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजमत राना ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 50 गेंदों पर 22 रन बनाए और नॉट आउट रहे, लेकिन सबसे कामयाब बल्लेबाज थे ज़हीर अब्बास। 80 रन के टारगेट के हसूल के लिए ज़हीर अब्बास ने बैटिंग शुरू की और तेज़ रफ्तार बैटिंग की। उस वक्त ज़हीर अब्बास ने सिर्फ 46 गेंदों पर 48 कीमती रन बनाए और पाकिस्तान को 80 रन के टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। पाकिस्तान अपना मैच जीतने से महज चंद रन्स की दूरी पर था कि ज़हीर अब्बास 46 गेंदों पर 48 रन बनाकर गवास्कर की गेंद पर कपिल देव के हाथों कैच आउट हो गए। ये एक अजीबोगरीब विकेट थी जो गवास्कर ने ली और कपिल देव ने कैच लिया। वाज़ेह रहे कि बॉलिंग तो कपिल देव किया करते थे, गवास्कर कैच लेते थे, लेकिन यहाँ पर गवास्कर ने बॉलिंग की और कपिल देव ने कैच लिया ज़हीर अब्बास का। 48 रन बनाए ज़हीर अब्बास ने। जावेद मियांदाद खेलने आए और जावेद मियांदाद ने चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। जावेद मियांदाद 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 83 रन बनाए 16.5 ओवर में और ये हदफ सिर्फ 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 80 रन का टारगेट पाकिस्तान ने 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद सख्त गुस्से में था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस मैच में कमाल कर दिया। बिलखसूस हसन जमील, सिकंदर बख्त और सलीम अल्ताफ़ ने तो क़यामत डाली इंडिया पर और महज 79 रन पर इंडिया की पूरी टीम पेविलियन चली गई। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ सिर्फ 17वें ओवर में ही 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 8 विकेटों की फतह के बाद अब सीरीज 1-1 से टाई हो चुकी थी। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से हसन जमील, सिकंदर बख्त और ने शानदार बॉलिंग की। बिलखसूस हसन जमील की 3 विकेटें पाकिस्तान के बहुत काम आई। सलीम अल्ताफ़ ने इब्तदाई ओवर में जो विकेटें हासिल करके एक इंडिया के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी थी, ये परेशानी इंडिया के लिए आखिर वक्त तक कायम रही। सिकंदर बख्त और हसन जमील की शानदार बॉलिंग की वजह से इंडिया की पूरी टीम 79 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान ने जवाब में एशियन ब्रैडमैन की शानदार बैटिंग की वजह से और अजमत राना की शानदार बैटिंग की वजह से मतलूबा हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास ने बड़े शानदार और दिलकश शॉट खेले। इस मैच में पाकिस्तान ने किसी तूफान की तरह इंडिया पर हमला किया और इंडिया से ये मैच झपट कर छीन लिया। पाकिस्तान इस मैच में गोया एक ज़ख्मी शेर की तरह खेला और ये मैच जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। लेकिन अभी इस सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच खेलना जाना था और तीसरा मैच इंतहाई ड्रामाई अंदाज में ख़त्म हुआ। ये मैच इस मैच में आखिर हुआ क्या था, इस मैच की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। इस मैच में क्या हुआ था, ऐसा क्या अनोखा वाक़या था कि जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इस मैच का पूरा अहवाल हम आपको इस अगली वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1978 ओडीआई सीरीज़ का तीसरा मैच कब, कहां, किस जगह खेला गया, इस मैच का स्कोर कार्ड क्या था और इस मैच में कौन सा ऐसा अनोखा वाक़या हुआ कि आज तक देखने और सुनने वालों के ज़हनों में वो वाक़या ताज़ा है और इस मैच की
बाज़ आज भी सुनाई देती है। तो एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इस तीसरे मैच की वीडियो सुनने के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह कल मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस मैच की पूरा अहवाल बताऊंगा और उस मैच का जो अनोखा एंड हुआ उसका भी बताऊंगा। उस वाक़े की बाज़ जो आज तक सुनाई दे रही है, आपको वो सारी सच्ची सच्ची बातें बताई जाएंगी। तो उस नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे। अल्लाह हाफिज़।